गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने सॉलिड स्टेट की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, सॉलिड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। दो क्लासिफिकेशन हमने बताई थी, क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड्स। आज हम दोनों को वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो टाइप है सॉलिड का वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? अ क्रिस्टल और अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ सॉलिड मटेरियल whose constituents such as atom, molecules or ions are arranged in a highly ordered microscopic structure forming a crystal lattice extends in all directions। इसका क्या मतलब हुआ कि हम एक क्रिस्टल को तभी क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है या आयंस है, अगर वो ऑर्डरली अरेंज्ड हों तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एग्जाम्पल हमने लिए हैं डायमंड और क्वार्ट्ज। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, ऑर्डरली अरेंजमेंट है। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या है कि जितने भी एटम या मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड है, एक मैनर में अरेंज्ड है। अब हम बात करते हैं अमरफस सॉलिड्स की। अमरफस सॉलिड्स में क्या होता है? अमरफस सॉलिड्स और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमरफस सॉलिड को हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है? दैट लैक्स द लॉन्ग रेंज ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टल। इसमें क्या होता है? लॉन्ग रेंज जो ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है वो अमरफस में आपको देखने को नहीं मिलती है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ग्लास या फिर प्लास्टिक का। इसमें क्या होती है? अमरफस में इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो आप एटम और आयन की जो अरेंजमेंट है वो आप देख सकते हो कि जिस तरह की इसमें अरेंजमेंट है, एक एटम यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इसमें कोई भी अरेंजमेंट जो ऑर्डरली अरेंजमेंट होनी चाहिए वो नहीं है, जैसा कि आपको इस डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपको देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड्स के बीच में डिफरेंस की। तो फर्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो नेचर ऑफ अरेंजमेंट, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में नेचर ऑफ अरेंजमेंट कैसा होता है? डेफिनेट होता है और रेगुलर अरेंजमेंट होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। वहीं अमरफस सॉलिड्स में इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। शेप की बात करें तो शेप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डेफिनेट होती है और अमरफस में इर्रेगुलर शेप होती है। अगर हम नेचर की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ट्रू सॉलिड्स और अमरफस सॉलिड्स होते हैं स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो सॉलिड्स का क्या मतलब होता है कि वो एक्चुअल में सॉलिड नहीं होते हैं लेकिन सॉलिड की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स सॉलिड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होती है और वहीं अमरफस सॉलिड्स में शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नेचर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। एनिसोट्रोपिक मीन्स कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शंस में। और अमरफस सॉलिड्स में नेचर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होता है? आइसोट्रोपिक इन नेचर, मतलब इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं इन ऑल द डायरेक्शन। आइसो का मतलब ही सेम होता है और एनिसो का डिफरेंट। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं
और एमरफस सॉलिड्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं इन ऑल डायरेक्शंस। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और एमरफस सॉलिड्स जो है वो मेल्ट हो जाते हैं ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्लीन क्लीवेज होती है जब उन्हें काटा जाता है, और एमरफस सॉलिड्स की बात करें तो उसमें इर्रेगुलर क्लीवेज होती है जब उसको काटते हैं। आप कैसे इसको काट सकते हैं? किसी भी टूल से, जैसे कोई चाकू से आप काट सकते हैं। चाकू से अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटेंगे तो उसमें क्लीन आपको क्लीवेज दिखेगी, और एमरफस में इर्रेगुलर क्लीवेज दिखेगी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं NaCl, और मतलब सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड। और एमरफस सॉलिड्स में ग्लास, रबर और पॉलीमर्स। और अपने हिसाब से जो आपको सही एग्जाम्पल लगता है वो आप ले सकते हो। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड्स में डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई करें तो ये 4 तरह के होते हैं, 4 इसके टाइप्स होते हैं। एक आयनिक सॉलिड्स होते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं और मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। अब इन चारों टाइप्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, मतलब इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, मतलब प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, यानी कैटायन और एनायन दोनों होंगे, and cation and anion closely packed in a space. Thus the ionic solids have 3-dimensional or space arrangement. जैसे इसकी सोडियम क्लोराइड का अगर आप एग्जांपल लें तो एक क्यूब की तरह इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस देखने को मिलते हैं। एक क्यूब का जो स्ट्रक्चर होता है उस तरह से। जो आपका पिंक कलर है वो क्लोरीन आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू कलर का आयन है वो आपका सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स विच जनरली बिलोंग्स टू नॉन मेटल। मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कौन से एटम होंगे? जो नॉन मेटल से कंस्टिट्यूएट करते हैं। These are linked by covalent bond. बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसमें वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। जो अरेंजमेंट होती है इसकी एक्सटेंड थ्रू आउट द सॉलिड एंड इज कॉल्ड नेटवर्क। और जो कोवलेंट सॉलिड्स में जो नेटवर्क होता है उसे नेटवर्क सॉलिड्स भी हम कह सकते हैं। इस तरह का अगर हम एग्जांपल लें डायमंड का, तो कोवलेंट जो सॉलिड्स होते हैं इस तरह से इनकी बॉन्डिंग होती है। डायमंड का इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड के साथ स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के कौन से होते हैं? मॉलिक्यूल। आगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो नॉन पोलर और पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। नॉन पोलर में क्या होगा? कोई भी चार्ज नहीं होगा उसमें। नॉन पोलर जो सॉलिड्स होते हैं उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कैटायन एनायन कुछ भी नहीं होगा। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो हाइड्रोजन आयन का, H2 जिसका फॉर्मूला होता है, और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं दूसरे से। आगे है पोलर। पोलर में क्या होता है? उसमें क्या होगा? है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, यानी कैटायन और एनायन दोनों उसमें होंगे। एग्जाम्पल में आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया हाइड्रोजन क्लोराइड का, इसमें H पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है। थर्ड टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या होगा? मतलब जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम्स कौन से हो सकते हैं इसमें? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलोंग विद हाइड्रोजन एटम, यानी इसमें फ्लोरीन और
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किसके साथ जुड़े होंगे, हाइड्रोजन के साथ। एग्जाम्पल के लिए जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, OH, NH, इस तरह से ये बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्डेड मेटालिक जो हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम्स होते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है फोर्थ मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स नाम से पता चल रहा है यानी मेटल की तरह होंगे ये। इसमें सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मेटल की होंगी। जैसे ये क्या होंगे, हार्ड होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा उनका, हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होगी, और मेलिएबल हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, डक्टाइल हो सकते हैं। और इसमें क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे मेटालिक सॉलिड में वो एटम्स होंगे जो बिलोंग करेंगे टू द सेम एलिमेंट। तो ये थे टाइप। आज हमने क्या पढ़ा, हमने एमरफस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा। एमरफस सॉलिड्स के बारे में पढ़ा। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, एग्जांपल आप डायमंड ले सकते हो। और एमरफस सॉलिड्स में इरेगुलर अरेंजमेंट हो सकती है, इसमें एग्जांपल आप ग्लास या प्लास्टिक ले सकते हो। आगे हमने दोनों के बीच में डिफरेंस किया। उसके बाद हमने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें उनके टाइप्स डिस्कस किए, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड्स। आगे हम इनके करैक्टरिस्टिक, इन चारों टाइप्स के जो करैक्टरिस्टिक हैं हम वो डिस्कस करेंगे। साथ में हम यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।